पंजाब नेशनल बैंक में एक बार फिर हुआ बड़ा फ्रॉड। पंजाब नेशनल बैंक को लगा 2434 करोड़ का चूना। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। अगर 1 रुपए की EMI पर चूक हो जाए तो जेल, और अगर 2434 करोड़ फ्रॉड पर सिर्फ RBI को चिट्ठी लिख दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, तो बताती हूं दरअसल मामला क्या है। थोड़ा रुकिए और ठहर जाइए। देश में बैंक सबसे पहले किससे वसूली करता है? घोटालेबाज से नहीं, आम आदमी से। 1 रुपए की बैलेंस कटौती, SMS चार्ज, ATM चार्ज, पासबुक प्रिंटिंग चार्ज, ब्रांच में खड़े होने का भी शायद चार्ज लग जाए। लेकिन जब बात आती है 2434 करोड़ के लोन फ्रॉड की, तो बैंक बस इतना कहता है कि RBI को सूचना दे दी है। वाह, PNB SREI फ्रॉड आपको समझना होगा। अब जरा मामला समझते हैं। देश का बड़ा सरकारी बैंक PNB बताता है कि SREI ग्रुप के पुराने प्रमोटरों ने 2434 करोड़ का फ्रॉड किया। SEFL 1240 करोड़, वहीं SIFL 1193 करोड़, कुल मिलाकर हजारों करोड़। और समाधान क्या? हमने 100% प्रोविजन कर लिया है। मतलब पैसा डूब गया, लेकिन कागज में सब साफ है। अब जरा आम आदमी की कहानी सुनिए। अगर किसी की EMI 1 महीने लेट हो जाए तो नौकरी चली जाए, बीमारी आ जाए तो बैंक क्या करता है? कॉल, धमकी, रिकवरी एजेंट घर आकर बेइज्जती करते हैं। कानून याद आ जाता है, नियम याद आ जाते हैं और कहा जाता है सिस्टम से समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन जब अरबों का लोन, सालों का डिफॉल्टर गवर्नेंस फेल, पैसे का डाइवर्जन होता है, तो RBI को चिट्ठी। NCLT में फाइल प्रोविजन बना दिया, मामला खत्म। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई जवाबदेही, और ना ही किसी की सैलरी रुक गई, और ना ही किसी को कुछ याद रहा। RBI ने क्या किया? बोर्ड हटा दिया। वाह, 28,000 करोड़ डिफॉल्टर हुआ और सजा बोर्ड बदलो। मतलब अगर आम आदमी चोर है तो जेल, और अगर कॉर्पोरेट चोर है तो चेयरमैन बदलो। वैसे ये PNB का पुराना इतिहास है। PNB कोई नया खिलाड़ी नहीं है। याद है नीरव मोदी, मेहुल चौकसी घोटाला, 13,800 करोड़। उस वक्त भी क्या हुआ? पैसा गया, सिस्टम सोया, जनता ने टैक्स से भरपाई की, और दोषी विदेश में जाकर चैन की नींद ले रहे हैं। सरकार कहती है बैंक मजबूत है, और बैंक कहता है सब प्रोविजन है। कर्मचारी कहता है हमें ऊपर से आदेश है, और आम आदमी लाइन में खड़ा है, चार्ज दे रहा है और डर में जी रहा है। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 2434 करोड़ के घोटाले को लेकर के जो फ्रॉड हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक में, उस पर सोशल मीडिया पर गर्मागर्मी तेज हो गई है। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर जिनका नाम रवि कुमार जैन है, उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, पंजाब नेशनल बैंक में 2434 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड हो गया। बैंक ने RBI को जानकारी दी है। अब फ्रॉड करने वाले विदेश चले जाएंगे। पैसा हजम, कहानी खत्म। वहीं एक और यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, पंजाब नेशनल बैंक में 2434 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड हो गया। बैंक ने RBI को जानकारी दी। अब फ्रॉड करने वाले विदेश चले जाएंगे। पैसा हजम, कहानी खत्म। लोन न खाऊंगा न खाने दूंगा के बाद खुद खाऊंगा, अपनों को खिलाऊंगा, क्या कर लोगे? वहीं एक और यूजर ने सवाल उठाया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कृष्णाकांत नाम का एक यूजर भी पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, पंजाब नेशनल बैंक में 2434 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड हो गया है। बैंक ने RBI को जानकारी दी है। अब फ्रॉड करने वाले विदेश चले जाएंगे। पैसा हजम, कहानी खत्म। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में शामिल पंजाब नेशनल बैंक ने एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर में हलचल मचा दी है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को 2434 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड की जानकारी दी है। यह मामला SREI की 2 कंपनियों SREI इक्विपमेंट्स फाइनेंस और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, जिसके पुराने प्रमोटर्स इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। PNB ने शेयर
बाजार को दी जानकारी में कहा कि SREI इक्विपमेंट्स फाइनेंस से जुड़ा फ्रॉड करीब 1241 करोड़ रुपए का है, जबकि SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से जुड़ी रकम लगभग 1193 करोड़ रुपए बैठती है। राहत की बात यह है कि बैंक ने इन दोनों मामलों में अपनी पूरी बकाया राशि के लिए 100% प्रोविजन पहले से ही कर लिया है, यानी बैंक के खातों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच असली सवाल ये नहीं है कि 2434 करोड़ का फ्रॉड हुआ। सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन, जेल कौन जाएगा, वसूली किससे होगी, क्यों हर बार आम आदमी से ही सिस्टम की भरपाई होती है। अगर एक EMI ना भरने वाला अपराधी है तो हजारों करोड़ डुबाने वाला क्या है। देश में कानून अंधा नहीं है, बस कमजोर की तरफ बहुत तेज देखता है। सोचिए और सवाल पूछिए हर उस सिस्टम से जो ऐसे लोगों का संरक्षण कर रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर पर, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।